दोस्तों, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने की हैसियत से ये कार्यक्रम मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की एक विनम्र कोशिश है। नमस्कार दोस्तों, आज नहीं तो कल पाकिस्तान से युद्ध होगा, बिल्कुल होगा, जरूर होगा। नहीं होगा, गोदी मीडिया करवाएगा। प्रधानमंत्री ने, देश की जनता ने, ऑपोजिशन ने पाकिस्तान को ये क्लियर कट मैसेज दे दिया इस युद्ध के दौरान कि अब आतंकवाद को सहन नहीं किया जाएगा बॉस। अगर अब आतंकी हमला हुआ, करारा जवाब मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बता दिया कि ये न्यू नॉर्मल है, नो इफ नो बट, ओनली चपेड़ा शितर लाफड़े। लेकिन मैं आज हर हिंदुस्तानी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या आप युद्ध के लिए तैयार हैं? मुझे पता है कोई कितनी भी बकवास करे, आप तैयार हैं, क्योंकि पीओके हमारे देश का हिस्सा है, हमारा अभिन्न अंग है, हमारी फील में है बॉस। जान दे देंगे इसके लिए। नहीं, जान देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आप तैयार रहिए, क्योंकि सरकार और सेना वो तो बॉर्डर पर युद्ध लड़ेगी, लेकिन एक युद्ध देश के अंदर भी लड़ा जाएगा, फेक न्यूज के खिलाफ। 4 दिन में देख लिया, टेक्नोलॉजी के इस युग में एक युद्ध सोशल मीडिया और दूसरे इंफॉर्मेशन चैनल्स के ऊपर भी लड़ा जाएगा, और वहां पर आपको अपनी मेंटल स्टेट को बचा कर रखना है, उसे खराब नहीं होने देना है। ऐसी बातों को सुनकर भारतीय सेना ने ये कर दिया, पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी, इस्लामाबाद उड़ा दिया, कराची उड़ा दिया। आपके सामने ऐसी स्थिति भी होगी, बिल्कुल होगी। एक ऊद बिलाऊ आपके सामने आएगा, हमारी नेवी से दरख्वास्त करेगा, चला दो मिसाइलें, उड़ा दो कराची पोर्ट। उस वक्त आपको तैश में नहीं आना है, अपना आपा नहीं खोना है, अपने संयम को नहीं खोना है, बल्कि फेक न्यूज को क्रॉस चेक करना है, भले ही खुद से। क्योंकि पिछले 4 दिनों में हमने क्या देखा, भारत का मीडिया इस तरह की खबरें चला रहा था, पाकिस्तान तबाह हो गया, इस्लामाबाद उड़ा दिया गया, कराची पोर्ट उड़ा दिया गया, मुनीर देश छोड़कर भाग गया, जो सब झूठ था, हमारे सेना के शौर्य का अपमान था। उस वक्त देश का, समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे इकोसिस्टम के जाल में फंस गया, ऐसे इकोसिस्टम के बहकावे में आ गया। वो इकोसिस्टम जो सिर्फ एड्स के लिए, टीआरपी के लिए देश की जनता में एक फेक जोश भर रहा था, ताकि उसके चैनल पर ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ज्यादा से ज्यादा उसके चैनल को एड्स मिले, और हमारी भोली भाली जनता ऐसे इकोसिस्टम के बहकावे में बड़ी आसानी से फंसती चली जा रही थी। अच्छे सोशल मीडिया चैनल्स ने गोदी मीडिया के ऊपर चल रही पटाखा न्यूज में से छोटी छोटी क्लिप्स को निकालकर आपको बताने की भी कोशिश की कि पटाखा फुसकी है। रात में मीडिया ने भारतीय सेना का पाकिस्तान के ऊपर जबरदस्त एक्शन, उसकी खबर चलाई, और अगले दिन हमारी सेना की ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह पता चलता है कि ये सब कुछ तो झूठ है। अब ऐसे कैसे चलेगा? भारतीय सेना के शौर्य को सलाम, उनके पराक्रम की मिसालें आने वाले समय में दी जाएंगी, एक्सक्लूडिंग गोदी मीडिया एंड इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, जैसे हमारा चैनल। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है। दिक्कत ये नहीं थी बॉस कि वो एक एजेंडे के चलते ये सब कुछ कर रहे थे, टीआरपी के एजेंडे के चलते, पैसों के एजेंडे के चलते, एड्स के एजेंडे के चलते। दिक्कत ये थी कि हमारी सरकार ये सब कुछ देखते हुए भी खामोश थी, उन्हें तुरंत ऑफ एयर नहीं कर रही थी। इस 4 दिन के युद्ध में गोदी मीडिया की जमकर क्लास लगी, जनता ने अलग उनको पेला, और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री, उन्होंने फरमान जारी करके अलग से उनकी सुताई की। लेकिन हुआ क्या? इंटरनेशनल बेइज्जती। अब जब धीरे धीरे सच सामने आ रहे हैं, तो दिखने लगा है ना कि जो गोदी मीडिया चला रहा था वो सब फर्जीवाड़ा था, फेक था। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, न कि कराची और इस्लामाबाद को। पूरे के पूरे लाहौर को नहीं, बल्कि लाहौर के चीनी एयर डिफेंस सिस्टम, उसको फोड़ा था हमारी सेना ने। ये सब कुछ हुआ, पर वैसा कतई नहीं हुआ जैसा गोदी मीडिया के चैनल्स पर हुआ। लेकिन आपके अंदर इस इकोसिस्टम ने ये भरने का भरपूर प्रयास किया कि जो वो दिखा रहे हैं वो सच है, जो वो बोल रहे हैं वो सच है, हमें एड्स दो, हमें टीआरपी दो, हमें पैसा दो। कौन थे ये लोग जो इस इकोसिस्टम में बैठे थे, जिनको सेना से भी पहले पता चल रहा था कि कराची तबाह हो गया, इस्लामाबाद ध्वस्त हो गया? इनको कैसे पता था कि पाकिस्तान के बॉर्डर में हमारी भारतीय सेना घुस चुकी है? सेना ने तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी सुबह तक, फिर इनको कैसे पता चला? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ फेक न्यूज को चलाना था, आपके दिमाग में उल जलूल बातों को भरना था। किस लिए? पैसों के लिए। पाकिस्तान उधर प्रोपेगेंडा चला रहा था, गोदी मीडिया इधर प्रोपेगेंडा चला रहा था। एक समय पर तो भारतीय सेना भी शायद कंफ्यूज हो गई थी कि ये हो क्या रहा है। लड़ने तो हम आए थे, गोदी मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया, ये क्यों आपस में भिड़ गए? लेकिन मेरा सवाल इस 2 कौड़ी के इकोसिस्टम से नहीं, मेरा सवाल आप लोगों से है। क्या ऐसे लड़ने चले थे आप युद्ध? जो लोग सालों साल, पिछले 10 साल से आपको अपने न्यूज चैनल के ऊपर कुछ भी दिखाते आ रहे हैं,
न्यूज को छोड़कर उन लोगों पर आपने इतना सा भी भरोसा कैसे कर लिया? इनके अकॉर्डिंग भारत में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सबके पास नौकरी है, सबके पास पैसा है, सब चंगासी। इनके अकॉर्डिंग विदेशों में भारत का डंका बजता है, हम विश्व गुरु हैं, अच्छे दिन चल रहे हैं, सारी गलती नेहरू की है। सारा अगला पिछला जानते हुए भी बॉस आपने इनकी न्यूज पर भरोसा कर लिया। आपको उन पर नहीं, अपनी बेवकूफी के ऊपर अफसोस होना चाहिए कि कैसे आप लोग उनके हाथों में खेल रहे थे। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि इन सब में हमारे मोटा भाई मस्त नोट छाप गए हों, अपने बेटे की शादी का खर्चा सारे का सारा कवर कर गए हों। लेकिन क्या ऐसे लड़ेगा हमारा इंडिया, लुट कर, वो भी ऐसे लोगों के हाथों? मैं आपसे सवाल करता हूँ कि एक आध खबर गलत चल जाए तो ठीक है, मान लिया कहीं पर कुछ चूक हो गई थी, छोटी मोटी गलती हो गई थी, लेकिन अगर एक आध खबर ही सही हो तो उसका क्या? बताओ, कमेंट्स में आकर अभी बताओ। शुक्र है इन्होंने ये खबर नहीं चलाई कि हमारी भारतीय सेना लड़ते लड़ते पाकिस्तान भी क्रॉस कर गई, अफगानिस्तान के बॉर्डर में घुस गई, 2-3 बॉर्डर क्रॉस कर लिए, अब अगला नंबर चाइना का आने वाला है। सही खबरें तो नहीं चल रही थी, बेवकूफ तो बनाया जा रहा था। जब पकड़े गए तब तकलीफ तो होनी ही थी। पाकिस्तान का मीडिया आज भी फुल फेक नैरेटिव चला रहा है, लेकिन वहां पर उनके ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठाया जा रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बेगैरतों का देश है। और यहाँ आप में से कई लोग मेंटली इतने स्ट्रांग थे ऐसे टाइम पर कि उन्होंने इस बात की कतई परवाह नहीं की कि उनके ऊपर मल्टीपल FIR हो जाएंगी, उनके चैनल को बंद कर दिया जाएगा या फिर उनकी पर्सनल डिटेल्स को लीक कर दिया जाएगा। वो लगे रहे पूरा दिन, पूरी रात वो लगे रहे। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। गोदी मीडिया और पाकिस्तान की फेक न्यूज का भांडा फोड़ दें। इसीलिए कहते हैं युद्ध में एक बहुत बड़ी लड़ाई अकल की होती है बॉस। महाभारत के युद्ध में भी अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। इस एक बात ने पूरे के पूरे महाभारत के युद्ध को ही पलट दिया। लेकिन तब जो फेक न्यूज थी वो दुश्मन के पाले में चलाई जा रही थी, ना कि अपने पाले में। जब युद्ध लड़ा जाता है तो नैरेटिव की लड़ाई भी बहुत अहम हो जाती है, और ऐसे में जो अपने ही लोगों के बीच में फेक नैरेटिव फैलाना शुरू कर दे, उसको तो टीवी में घुस कर फोड़ दो, उनका चैनल देखना बंद कर दो। अब समझे, ऐसे लड़ेंगे आप युद्ध पाकिस्तान से और इस इकोसिस्टम से, क्योंकि आपको नहीं पता कि गोदी मीडिया में खबर चलती कैसे है। पहले तो हर न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज करके चलाया जाता है, क्योंकि उससे अच्छी TRP आती है। ऊंचे ऊंचे सायरन स्टूडियो में बजाए जाते हैं, क्योंकि उससे एक जोश पैदा होता है। इसलिए एंकर कभी भी किसी भी न्यूज को वेरीफाई करता ही नहीं, खासकर गोदी मीडिया का एंकर। एक विश्वास की चेन होती है बॉस। एंकर PCR से आने वाली खबर पर भरोसा करके आप लोगों को खबर परोसता है। PCR आउटपुट टीम से मिलने वाली खबर पर भरोसा करती है। खबर बनाने वाली आउटपुट टीम इनपुट टीम पर भरोसा कर चलती है। इनपुट टीम खबर जुटाने वाले रिपोर्टर पर भरोसा करती है, और रिपोर्टर वो अपने सोर्स पर भरोसा करता है। अब ये सोर्स कौन है? ये किसी के बाप को नहीं पता होता बॉस, ये बस होता है, ये है, ये एग्जिस्ट करता है। कौन है, कहां है, कुछ नहीं पता। लेकिन उस दिन गोदी मीडिया को उसके सोर्सेज ने लपेट दिया। अब एक आध खबर तो सच हो जाती। मुद्दा तो ये है, अब नव भारत के जिस वीडियो को लोग वायरल कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इंडियन आर्मी पाकिस्तानी बॉर्डर के अंदर घुस गई है। अब एक्चुअल में इनके रिपोर्टर के साथ हुआ क्या था? इनके रिपोर्टर ने उस दिन अपने सोर्स को फोन किया और पूछा कि अज्ञात बॉर्डर के ऊपर क्या स्थिति है। इनके सोर्स ने आगे से जवाब दिया कि मैं तो चाय पी रहा हूँ। बस ये चाय जो था, ये एक ऐसा शब्द था, ये एक ऐसा कोड वर्ड था जिससे रिपोर्टर तुरंत समझ गया कि हाँ, हमारी सेना पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर घुस चुकी है और वहां पर तबाही मचाना उसने शुरू कर दिया है। इतने में ही रिपोर्टर ने वहां से ये न्यूज़ स्टूडियो में भेजी। स्टूडियो में PCR ने एंकर तक भेजी। एंकर ने अपने को पैनलिस्ट को ये बताया, और इनके को पैनलिस्ट में एक ऊद बिलाऊ भी था, जिसने सीधा सीधा नेवी से दरखास्त कर दी कि उड़ा दो कराची पोर्ट, चला दो मिसाइलें। इसीलिए हमने कहा था संयम नहीं खोना है, जोश में नहीं आना है, ये सब ड्रामेबाजी है। नेक्स्ट टाइम अगर आपको समझ में नहीं आता कि किस तरह से पाकिस्तान और इंडिया के युद्ध के दौरान बिहेव करना है, तो इस वीडियो को दोबारा उठाकर देख लेना। हाँ, ऐसे लड़ेंगे आप पाकिस्तान के खिलाफ, उस पाकिस्तान के खिलाफ जिसका युद्ध के दौरान सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है, फेक नैरेटिव को चलाना, फेक प्रोपोगेंडा को चलाना इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर। उसी तरह से ऐसी सिचुएशन में देश की जनता का, हमारे देश की मीडिया का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होना चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी पे अपनी साख को ऊपर रखना। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो सेना और सरकार वो तो बॉर्डर पर युद्ध जीत ही जाएंगी, लेकिन आप अपने देश के अंदर युद्ध हार जाओगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता बॉस। अगर युद्ध की बातें करते हो तो उसके लिए तैयार भी रहो। और युद्ध आपका किससे है? फेक न्यूज़ से। युद्ध आपका किससे है? गलत खबरों से, जो बहकाती हैं, जो गुमराह करती हैं, जो देश में एक उथल पुथल को पैदा करती हैं ऐसे टाइम में, जबकि देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है स्थिरता की। तो क्या आप तैयार हैं इसके लिए? जय हिंद। ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।